ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी प्रॉब्लम, जॉइंट प्रॉब्लम होते क्या है? सो इट्स अ स्टैगरिंग नंबर। अगर हम देखा जाएगा तो 62.3 मिलियन इज अ बिग नंबर। दैट मीन्स ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी पर्सन हु इज अबव अ सर्टेन एज, यानी जिसका उम्र थोड़ा सा हायर है, इज डेफिनेटली गोइंग टू सफर फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस। हाँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी क्या? सो एजिंग of any joint is called as an osteoarthritis. So there are two kinds of osteoarthritis, primary and secondary. So सबसे कॉमन जॉइंट जो हमें हाईलाइट होता है वो है नी जॉइंट, because knee is a most weight bearing joint in our country specifically. More than the hips, the knees are involved. In the western countries, hips are also equally involved because of the structure of the patients and accordingly. So knees being the most weight bearing joint, they have become the more pain. They become there are deformities in the joint with increase in the osteoarthritis. So osteoarthritis में होता क्या है? There is wear and tear of the joint, that is AJ. That is primary osteoarthritis. So primary osteoarthritis ideally, अगर if I go say 5 or 10 years back, I used to see most commonly in patients above 50, 55, 60. But with time, with our sedentary lifestyle, and I've seen people coming with the age of 40, 35 with early osteoarthritis. The reason being is the lifestyle. This is primary osteoarthritis that happens that the way wear and tear of the joint is there with age. Secondary osteoarthritis ये दूसरे टाइप का आर्थराइटिस है ऑस्टियो। तो सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस इज बिकॉज ऑफ सम रीजन, जैसे गठिया रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउट है, गाउट जिसमें यूरिक एसिड बढ़ा होता है, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स दे डिपॉजिट इन द जॉइंट एंड दैट कॉजेज डैमेज टू द जॉइंट। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस और एनी अदर डिफॉर्मिटी पहले जो बचपन से है जिसके कारण है, पोलियोमाइलिटिस एक लिम्ब में है तो उसमें जल्दी आर्थराइटिस होने के चांसेस है, मसल वीकनेस है, दैट कैन कॉजेज अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो ये सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, सेकेंडरी इज बिकॉज ऑफ सम रीजन एंड प्राइमरी इज फिजियोलॉजिकल। सो दिस इज व्हाट वी सी। सो अगर मैं उसको और डिस्क्राइब करूं ऑस्टियोआर्थराइटिस को, अगर लेट अस टॉक अबाउट नी जॉइंट ओनली। सो नी जॉइंट में देयर आर टू बोन्स, वन इज फीमर दैट इज द थाई बोन, और टिबिया जो एक लेग का बोन। दोनों बोन्स के ऊपर कार्टिलेज होता है, जैसे कवरिंग ऑफ अ कार्टिलेज। दिस कार्टिलेज इज स्मूथ एंड डज नॉट हैव नर्व एंडिंग्स। बोन अगर एक के ऊपर एक टच होगा तो पेन होगा, कार्टिलेज जब एक के ऊपर टच होता है तो पेन नहीं होता। बिटवीन द कार्टिलेज देर आर कुशंस, हम वो जिसको मेनिस्कस बोलते हैं, एंड वो जॉइंट जो है बैलेंस जो होता है वो लिगामेंट से होता है। सो इफ यू सी दिस मॉडल हियर, दिस इज द बोन ऑन द टॉप, दिस वाइट थिंग is the cartilage, and if you see deep inside, these are the meniscus C shaped। तो ये साइड में और अंदर लिगामेंट्स हैं जो नी को बैलेंस करके रखते हैं। सो व्हाट हैपेंस इन ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये जो कार्टिलेज है वो डैमेज हो रहा है। दिस इज गोइंग टू हैपन विद एज। ईच एंड एवरी पर्सन इज गोइंग टू हैव ऑस्टियोआर्थराइटिस, वेदर इट इज सिम्टोमेटिक और नो इज सेकेंडरी। सो हम जो 60 की बात कर रहे हैं, दोज आर सिम्टोमेटिक, दोज आर हैविंग पेन, ग्रेड्स अलग अलग हैं। सो विद एज होता क्या है, ये कार्टिलेज डैमेज होता है, बोन स्टार्ट्स अपग्रेडिंग अगेंस्ट ईच अदर। ग्रेड 1 ग्रेड 2 में ये होता है, अगर एक्सरे में हम लोग देखा जाए तो इसका डायग्नोसिस मेजरली एक्सरे पे हो जाए। ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 1 ग्रेड 2 में there is damage to the cartilage, there is some amount of pain, patients start having pain while standing up, early step climbing up and down में पेन हो रहा है। ये ग्रेड 1 ग्रेड 2 में है। ग्रेड 2 में थोड़ा ज़्यादा पेन होता है। ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 आर सिवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस वेयर इज डिफॉर्मिटी। एक्सरे में हमें हड्डी बढ़ा हुआ दिखेगा, बोन द स्पेस बिटवीन द जॉइंट्स इज रिड्यूस्ड and you see proper bone damage and everything. So that is grade 3 or grade 4. Treatment ideally depends upon the grade of osteoarthritis. So when we consider osteoarthritis, we have to consider number 1 the cause, number 2 the age of the patient, number 3 the stage of arthritis, और फिर accordingly treatment हम डिसाइड करते हैं। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है यही है, तो नेचुरली पेशेंट का जो बोन है इज there is friction between the bones, and that is why the patients start having pain. Females, they start having pain earlier, that is in all populations, but Indians specifically, because squatting, sitting cross-legged is very common. We at home also everybody sits cross-legged, having food and everything in the rural population as well as in the urban population.
along with a few lack of exercises and everything, these are all the contributory things towards osteoarthritis. So osteoarthritis is basically nothing but aging of the joint, early wear and tear, and if neglected, then late, which causes severe osteoarthritis. Severe is grade 3 and grade 4. जैसे आप शहरों में यदि हम समझे तो यूजुअली दे से कि 10,000 स्टेप्स चलने चाहिए या पीपल गो क्रेजी अबाउट द वॉकिंग या तो जैसे ही उन्हें एक्सरसाइज का भूत सवार चढ़ा कुछ कुछ चालू कर देते अकॉर्डिंग टू यू आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स एक वॉकिंग की वजह से अपने मसल्स या फीट को क्या मदद मिलती है क्या नुकसान हो सकता है एक्सरसाइज दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स आई कंसिडर तो उसकी वजह से मसल्स को और नीज को क्या तकलीफ होती है जॉइंट्स को क्या तकलीफ होती है या तो क्या सपोर्ट मिलता है कौन सी कंडीशन में हम कर सकते हैं कौन सी कंडीशन में अवॉइड करना चाहिए So, as we spoke earlier, also, exercises should not be peer driven or social media driven. They have to come from the heart. So, once you decide you want to get fit, so remember you want to become fit or whether you want to just become a bodybuilder or something that way. So, when it comes to walking, walking is good for cardio. It gives your heart running. It keeps your muscle tone intact. So walking will keep your muscle tone intact. Whatever strength you are having will remain intact with walking. It will keep you going. Your bone strength will also increase because the calcium deposition and everything, all the cycles will remain fine. A patient who is not walking will be having more osteoporosis. So calcium deficient, calcium कम रहेगा bones में as compared to patient जो चल रहा है उसमें calcium deposit अपने आप होता है उतना ही calcium खाएगा तो so if a person is taking same amount of calcium, two different persons, one is an active, one is an inactive person. Active में calcium absorption better होगा bone में as compared to an inactive person. So walking is important in terms of remaining healthy. Coming down to strengthening. Now, if your muscles are weak, then definitely strengthening and exercising with some amount of weight is needed. So weights and everything, so they have to be guided. So don't start all of a sudden. That is the most important thing for any exercises, even in terms of walking. So you said 10,000 steps. So अगर आप चल ही नहीं रहे हो और कल उठ के बोलोगे नहीं मुझे कल से 10,000 स्टेप चलना अब 2 दिन चलो. So the idea, I had just attended one small conference where one of our orthopedic friends only, they had given a lecture on remaining active. So one important thing that he said to me, कि उसने सीधा सीधा बोला था, whenever you start on exercises, first important thing कि आप 3 हफ्ता 3 weeks, first 3 weeks, just कितना भी 10 मिनट करो 15 मिनट करो बट रेगुलरली वो टाइम डिसाइड करो so that your body cycle basically it becomes very clear कि you are going to wake up at 8 o'clock and go for that walk for 10 minutes or 15 minutes. It doesn't matter that आप 2 किलोमीटर चल रहे हो 10 किलोमीटर चल रहे हो. Yes, you can walk. I do walk for 45 minutes in the morning. So that doesn't mean that मैं कल चल के and if I'm not walking for 6 months and I wake up tomorrow and go for a 45-minute walk. So it should not be that way. It has to be a gradual this thing. And first 3 to 4 weeks, you have to be very sure. You have to go slow, even if you were active earlier. ओके So that is what बहुत सारे लोग जब एक्सरसाइज पे आते हैं वो भूल जाते हैं. अब मैं तो पहले एक्टिव था 2-3 दिन में मैं एक्टिव हो जाऊंगा हफ्ते भर में मैं एक्टिव हो जाऊंगा होता नहीं है. एंड उससे होता क्या है पीपल गेट इंजर्ड दे कॉज नी डैमेज दे कॉज लिगामेंट इंजुरीज दे कॉज मसल इंजुरीज और जिससे उनका एक्सरसाइज रुक जाता है. So it is very important to understand that when you go back to your exercises, it has to be gradual. 2 से 3 हफ्ते लो. Let your body cycle come back to that level, and then definitely you should go ahead and continue with your exercise. Increase your exercise level, increase your fitness level. So increasing fitness level is not only about exercising or walking; it's about your diet as well. So continue protein rich, have a good protein rich diet, reduce your carbs and everything. So accordingly. keep a well balanced equilibrium and उससे काम हो जाता है अपने. अगर हमें यदि मेन और विमेन के बीच में देखना हो तो ज्यादा करके क्या रूट कॉजेस रहते हैं कि बिकॉज ऑफ विच वो लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस के विक्टिम बनते हैं So women have suffered from osteoarthritis earlier than men. अच्छा So number one is basically the nutrition. They don't take proper nutrition. Majorly मैं अगर इंडियन सिनेरियो में जाऊँ so
females, however educated they are, whatever, however independent they want the family to eat first. The kids husband नहीं, आप ज़्यादा मैं बाद में देख लेंगे. So that is where it has to be changed. This is one of the basic things. Secondly, hormonal changes that happen with menopause, that is the age of 40, 45, 50. All these changes cause early osteoporosis, and osteoporosis leading to some amount of pain in the joints, along with some amount of water retention, which causes weight gain, and that is also further aggravating the joint pains. That is the most common thing that we can say in cases of women that to happen it earlier. Along with that, if we see, So in women, what age would you often see? so if I consider the age, women start coming to us for knee pain around 45, 50, whereas men I normally see around 50, 55. So even if I'm going ahead, so अगर मैं अभी replacements regularly कर रहा हूँ, I consider replacement age for women, average age of a women that come I am operating is around 60 to 65, whereas in males it is 70 to 75. That's There is a 10-year difference. Okay, so that is what we see. So males, they definitely come later. Women are more common also in terms of, because the symptoms start earlier. They have more deformities because of the weight, because of lack of exercise. Again, they are more busy in their household chores, and again, they do not give time to themselves. So they have to take time. Time लो, time निकालो. काम चलता रहेगा सब. फैमिली है, फैमिली तभी देखेगी जब हम अपना ध्यान खुद देंगे. So females have to understand this. We have to take care in terms of their own health. Hormonal changes and all these things can be tackled if we take proper calcium, proper exercises. They can be taken care of. But majority, I still feel that it is because of lack of awareness in terms of early awareness, how to prevent it. That is what it causes early osteoarthritis in females. What is the rich source of calcium? सब लोगों को सप्लीमेंट्स कौन सी एज से लेना चालू करना चाहिए? और विटामिन डी के लिए I'll have many questions. First, let's start with the calcium. So calcium rich food, so milk products are definitely rich in calcium. Leafy vegetables, ragi, and all these. There are good calcium rich figs, dry fruits, and all these. These are quite good, rich in calcium. So calcium rich foods should be taken. They should be a part of our daily nutrition, our daily food, rather I would say. When do we start taking supplements? Yeah. Now that is a very tricky question in a way. So if you are symptomatic, 30-35 के हो लेकिन joint pains हो रहे हैं, ये हो रहा है, definitely चालू कर दो. Otherwise, just keep on getting your yearly health checkups done. Check your vitamin D, check your calcium. Your vitamin D and calcium is less, then definitely start taking vitamin D, calcium. Or after the age of 45, 50, do a DEXA bone density, which gives you a clear picture whether you are having bone osteoporosis or you are having a calcium deficiency in your bones. So definitely. So that is one way you can start. Females, I would say, menopausal, post-menopausal, they should start taking calcium regularly, once a day, supplements. So the reason is that the requirement increases. Number one, absorption decreases. So our daily food will not give you the amount of calcium that is needed. Right. So jitna I was able to absorb at the age of 10, 12, 15, 30 or until 25, 30. Now I'm not able to absorb at the age of 45, 50. तो डेफिनेटली मुझे फिर सप्लीमेंट्स उस टाइम पे लेना ज़रूरी है. सर्जरी इज द लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास है. कौन से टाइप्स की सर्जरी रहती है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सर्जरी की टेक्नोलॉजी में क्या-क्या फर्क आया है? So surgery, as I said, ki surgery is the last resort. Knee replacement surgery. I am a joint replacement surgeon, so that is my bread and butter. Knee replacement, hip replacement, shoulder or elbow, whatever, whichever joint is having osteoarthritis has to be replaced. Commonest among that is the knee. So what do we do in a replacement? That is the basic thing that people do not understand. बहुत सारे लोग आते हैं बोलते हैं कि सर रिप्लेसमेंट मेरा पूरा पैर रिप्लेस हो जाएगा क्या? तो वहां से शुरू होता है. So नहीं. What do we do in a replacement? So I'll just show you the small here. The bone is there. We are not changing that. The cartilage is damaged, as I had showed you earlier. If it is damaged on one side, it is damaged, the bone is damaged. What do you do?
is we just shape the bone, reshape the bone in such a way that we can just fit a cap on top, one cap on top, one cap below, and there is a polyethylene spacer in between. Once that is done, he places this back, the ligaments are balanced, and definitely the knee joint becomes stable in this manner, and there will be movement. The idea behind doing when we are doing this is that the outer surface, whichever side is damaged more, we remove it less, whereas the better side is removed more, and that is how the deformity is corrected. So your bent knee will become straight. It becomes balanced. Most important thing while doing this is the fit of the implant, the balancing of the joint ligaments. This is most important. So जब हम बैलेंस करते हैं और ये कैप्स बिठाते हैं ऊपर नीचे, तो ये मूवमेंट बहुत स्मूथ हो जाता है, सॉफ्ट स्टेडी मूवमेंट हो जाता है, एंड पेशेंट को पूरा मूवमेंट मिलता है. सो बहुत बार लोगों को लगता है, दूसरा ये हो जाता है कि ये पूरा बदलूंगा, तो पूरा बदल नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ कैप बिठा रहा हूँ, बोन आपका ही है, मसल आप ही का है. लोगों को दूसरा लगता है कि मेरा मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, अभी मैं पूरा यही मूव कर रहा हूँ, यही मूव कर रहा हूँ, पर अभी बाद में नहीं कर पाऊंगा, नीचे नहीं बैठ पाऊंगा, पालती नहीं मार पाऊंगा. सो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो मेरे पास आ रहे हैं, उनको मैं प्रिवेंशन के लिए पहले से ही बोल रहा हूँ, इनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कि आप नीचे मत बैठो, पालकी मत मारो. नहीं बैठ रहे, वो सालों से नहीं बैठ रहे, बट रिप्लेसमेंट के बाद उनको बैठ. सो उतना मूवमेंट आता है कि बैठ सकते हैं, बट मैं कहता हूँ कि अवॉइड करो, ताकि हमारा जॉइंट जो है, उस पे ज़्यादा प्रेशर ना आए और उसका लाइफ अच्छा रहे. सो रिप्लेसमेंट में सिंपल है कि हम सिर्फ कैप बिठाते हैं ऊपर नीचे. किस तरीके से करना है, सालों से हम लोग करते आ रहे हैं. देयर हैव बीन बिगर मेनी चेंजेस व्हाइल डूइंग रिप्लेसमेंट. सो मैं रिप्लेसमेंट ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से कर रहा हूँ. रिप्लेसमेंट उससे पहले से हो रहा है. सो इफ आई सी द फ्रॉम द टाइम आई एम डूइंग इट, देयर हैव बीन चेंजेस. सो जिस तरीके से मैं करता हूँ, सॉफ्ट टिश्यू जो हैलेंडर होता है, मसल जिस तरह से हम लोग हैंडल कर रहे हैं, उसमें भी डिफरेंस आए हैं. जो इम्प्लांट यूज हो रहा है, जॉइंट जो हम लोग यूज कर रहे हैं, these are high flex, they are the material is better. जो बीच में मैंने पॉलीइथिलीन स्पेसर दिखा है, उसका मटेरियल बेटर हो गया है, इसलिए लाइफ ऑफ द इम्प्लांट हैज इंक्रीज्ड. सो ये कुछ मटेरियल्स बेटर हुए, द इम्प्लांट डिजाइंस हैव बिकम बेटर एंड दे बिकम मोर एनाटॉमिकल टुवर्ड्स इंडियन पेशेंट्स एज वेल. उसके बाद टेक्नोलॉजी में भी काफी चेंजेस आए हैं. कंप्यूटर नेविगेशन हम कर ही रहे थे, सालों से कंप्यूटर नेविगेशन कर रहे थे. कंप्यूटर नेविगेशन में होता क्या था कि कंप्यूटर में हम लोग दिखाते थे और प्लानिंग आ जाता था हमारा, और फिर हम उस प्लान के हिसाब से हम एग्जीक्यूट करते थे. नाउ रोबोटिक्स कमिंग इनटू प्ले, वो एग्जीक्यूशन में भी हमें कंट्रोल आ गया है. सो व्हाट हैपेंस विद रोबोटिक्स, व्हेन आई एम डूइंग दिस रिप्लेसमेंट, आई वांट टू कट द बोन फॉर 7.1 mm, 7.1 mm. इतना प्रिसिशन में कर सकता हूँ. मुझे 7.2 करना है, यानी 7 to 8 मिलीमीटर में मैं हर इसमें प्रिसिशन ला सकता हूँ. रोबोटिक्स इज गिवन मी प्रिसिशन. सो मुझे अगर पहले से डिसाइडेड है मुझे 7.1 mm कट करना है, मैं 7.1 ही कट होगा, वो 7.1 का 7.2 नहीं होगा. दिस इज व्हाट रोबोटिक्स इज गेटिंग इनटू. अर्लियर यस 1 mm 2 mm हमको बैलेंस करना पड़ता था, बिकॉज कन्वेंशनल में ह्यूमन जब हाथ एरर रहता है, दो वी वेर गिविंग गुड रिजल्ट्स, those results have to be consistent. सो ब्रॉडली ये वाली ट्रीटमेंट में सक्सेस रेट्स क्या होता है? So knee replacement as such is one of the most successful surgeries that is present. Contrary to whatever year से है. सो बहुत बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि सर हमने तो सुना है इसका, इसके बाद चलते नहीं पेशेंट, ये नहीं. तो मैं सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूँ उनसे, गेट मी द पेशेंट्स हु हैव हु आर नॉट वॉकिंग, और या जिन्होंने ये बोला है. सो टिल last 20 years I have not got anybody get such patients to me, because it is just hearsay. There is no patient who comes forward and says that I am not walking. So number one. Number two, numbers देख लो. Is it got to do with the old way of surgery and now the new evolved ways? It is one of the factors. So that is what I was coming to. So if you see the numbers, पहले number of knee replacements कितने होते थे, and nowadays the number of knee replacements have increased. So if the surgery was unsuccessful or if it is giving trouble, it would have decreased. It would not have increased. तो numbers बढ़ रहे हैं, इसका मतलब वो सर्जरी फायदा कर रहा है. What are the breakthrough that you are seeing in coming days in terms of the technology with the introduction of AI and combination with robot?
सो इफ आई कंसिडर नाउ रोबोटिक्स, सो रोबोटिक्स अगर मैं देखूंगा तो ऑलमोस्ट 10-15 साल से है, बट जो थर्ड जनरेशन रोबोट अभी 2-3 साल में आए हैं, दैट हैव मेड अ डिफरेंस। सो बिकॉज दे आर मोर एक्यूरेट, दे आर मोर सेफर। अगर मैं कंसिडर करूँ कि कौन से टाइप के हैं, तो देयर आर मेनी रोबोट्स आल्सो। इट्स नॉट दैट कि देयर इज अ सिंगल ऑर्थोपेडिक रोबोट एंड व्हिच इज डूइंग एवरीथिंग। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट रोबोट्स, एवरी हॉस्पिटल इज हैविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ रोबोट। तो अगर मैं क्लासिफाई करूँ बेसिक, तो एक होता है सीटी स्कैन बेस्ड और एक होता है नॉन सीटी बेस्ड, यानी जिसमें सीटी स्कैन का ज़रूरत पड़ रहा है और एक में सीटी स्कैन का ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है, बिना सीटी स्कैन के वो कर देता है। तो हम बोलेंगे कौन सा बेटर है? हुँ। सो ऐसा कोई बेटर वेटर नहीं है। So this is also giving me a better information as compared to the conventional surgery. But when I do a CT, because मैं CT scan based robot use करता हूँ, I get additional information which goes into the laptop. This goes into the AI system, which is an integral part, and that gives me the best result. So whenever you are using all these AIs and everything, so more data you are giving it, the better result you are getting. For CT And based, decision making remains with you. definitely. So I sit on the laptop. I am going to plan that. So I know this much amount of deformity is going to be correct. It is to be corrected. ये बोन इतना कट होने वाला, मुझे लग रहा है कि ज़्यादा है, तो मैं कम करूँगा, मैं मसल रिलीज़ करूँगा। हुँ, हुँ। सो आई नो वेयर टू स्टॉप, व्हेन टू स्टॉप, हाउ आई हैव टू मेक इट। द होल प्लानिंग इज़ टू बी डन बाय द सर्जन।